चैनल आई एम सिमरत सहानी। तो गाइज अब पढ़ते हैं हम क्लास 10 ज्योग्राफी की जो हमारी बुक 1 है उसका चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बस अभी ये चैप्टर बुक 1 से लेफ्ट है, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। फिर आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वीडियो भी देख सकते हो, मैप बेस्ड क्वेश्चन और वन शॉट वीडियो लेक्चर्स भी जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करे फॉर योर रिविजन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज इन एग्जिस्टेंस बिकॉज एवरी प्लेस और कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इट्स स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल सोशल एंड कल्चरल स्पेशलिटी। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है भाई इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए? पहला रीज़न होता है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। देखो कोई ऐसी कंट्री उस पर पर्टिकुलर रिसोर्स है, कोई एक कंट्री उस पर पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है, तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, मिनरल रिसोर्सेज की वजह से, क्लाइमेट की वजह से कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिसोर्स है दूसरे पे नहीं है, तो ऑब्वियसली उन्हें वो ट्रेड करके मंगवाना पड़ेगा। पॉपुलेशन फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे यहाँ पे जो है क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सेम फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, जस्टिफाई विद द स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है आई वांट कि यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्यों कहा जाता है कि WTO सेम तरीके से काम नहीं करता डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE स्टडी मटेरियल का ही ये क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर पोर्ट कॉल्ड गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, क्लासिफाई पोर्ट ऑन वेरियस बेसिस। तो पोर्ट्स आर कॉल्ड गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड और इंटरनेशनल ट्रेड एज कार्गोज एंड ट्रैवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स। पोर्ट्स प्रोवाइड, पोर्ट पता है ना आपको, पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर कार्गो। तो पोर्ट यानी कि जहाँ पे समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारे पे जहाँ सारे शिप्स होते हैं, जहाँ लोडिंग अनलोडिंग होती है। टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड, इंडस्ट्रियल पोर्ट होते हैं, कमर्शियल पोर्ट होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे इनलैंड पोर्ट्स होते हैं लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट्स, और आउट पोर्ट्स होते हैं, दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शन पे अगर हम बात करें, ऑयल पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, एंटरपोर्ट्स, नेवल पोर्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन कंसर्न्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो मेन चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? सम टाइम ट्रेड लीड्स अ country to be dependent on the other country. Trade causes exploitation, commercially rivalry leading to wars. More trade leads to more production, therefore resources are exploited and population increases. Oil and gas producing companies does not follow the norms of sustainable development. What are the three main aspects of international trade? Describe them. ठीक है, तो पहला होता है composition of trade. It means the nature of goods imported and exported by countries. In the beginning of the last century, trade of primary product was dominant. Now manufactured goods are dominant. Fuels and mining goods are also important contributors. Volume of trade, the actual tonnage of the weight trade makes up the volume. Total value of goods and services trade is considered volume of trade. Direction of trade, it means the country with which country trades. For example, Europe was the main exporter earlier, now China, India and competing with the developed countries. ठीक है, what was the form of trade in the primitive society? तो barter system रहा करता था primitive ज़माने में। barter system क्या होता है आप याद रखना। During Europe colonialism, which other form of trade emerged along with the trade of exotic commodities? Slave trade. What will negative balance of trade ultimately lead to for a country? तो negative balance of trade will ultimately lead to a exhaustion of its financial रिजर्व्स। ठीक है, डिफाइन डंपिंग। डंपिंग इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। डंपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफरेंट फॉर रीजंस एंड नॉट रिलेटेड टू क्रॉस। ठीक है, नेम एनी टू कंट्रीज ऑफ NAFTA। तो USA, कनाडा, मेक्सिको। वाई रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वर फॉर्म? तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कर्ब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। वाई आर पोर्ट ऑलवेज रेफर टू एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड? तो ये हम कर चुके हैं, आप देख सकते हो फिर भी इस क्वेश्चन को। क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन एनी 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो वेरिएशन इन द अवेलेबिलिटी of natural resources, difference in the level of economic production, development, population factors होते हैं, transportation factor, government facilities, extent of foreign investment, cultural factor and size of population। ये phase basis होते, 5 basis होते हैं international trade के। with this ये भी chapter के important Q&A हमारे complete हो चुके हैं। अभी इसके हम source base ज़रूर करने वाले हैं और MCQ भी इस chapter के guys हम ज़रूर करेंगे। तो आप इस चैप्टर के MCQ एंड सोर्स बेस्ड एंड मैप क्वेश्चन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस को चेक कर सकते हो, तो वहाँ से हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो विद दिस बाय,
टेक बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गो एंड चेक आउट माय चैनल, वहाँ सोर्स इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो हर चैप्टर के नोट्स, जहाँ से आपका फुल रिवीजन हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर गिवन, सो यू कैन गो एंड चेक इट। और ऑल्सो हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी की नहीं, हिस्ट्री पॉलिटिकल सभी सब्जेक्ट्स के, तो यू कैन गो एंड चेक इट। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।